फिर ने कहना बताया नहीं। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। खबरों की भीड़ में ईमानदार खबर, जमीनी हकीकत से खोखले दावों तक, मुद्दों से सच निकालने की कोशिश, तस्वीर का हर पहलू, दावे, मुद्दे और सियासत। हर मुद्दे को परखते हैं, करते हैं फैसला सच और झूठ का। खबर से खबर तक। खबर भारती, सरोकार आपसे। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। राजनीति लाइव में लगातार चर्चा जारी है इसी मसले को लेकर कि दावेदार जो हैं वो किस स्थिति में अपने आक्रोश को प्रकट कर रहे हैं और वास्तव में दावेदारों का सामने आना, मौजूदा विधायक या मंत्री के खिलाफ आक्रोश प्रकट करना संगठन पर कितना असर डालता है, भले उसको दोनों ही पार्टियां हल्के से लें, और टिकट वितरण की पूरी प्रक्रिया इससे कितनी प्रभावित होती है, और इलाका जहां पर खासतौर से मंत्री हैं पहले से, उस स्थिति में कोई संगठन अपने आप को कैसे बढ़ाएगा, जानने की कोशिश करेंगे। लगातार मेहमान बने हुए मेरे साथ। हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश की बात पर हम लौटेंगे, लेकिन जरा जल्दी से हम छत्तीसगढ़ की स्थिति को समझ लें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी ये स्थिति है। आप वहां बात कर लें कांग्रेस के संगठन की, तो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर एनएसयूआई अध्यक्ष तक लेकर सबको टिकट चाहिए है। बात समझेंगे इस मामले को। रमेश वल्याणी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। वल्याणी जी, बहुत स्वागत है आपका खबर भारती में। हाँ जी, नमस्कार। वल्याणी जी, ये बताइए, आपके यहां ये दावेदारों को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, ये स्थिति क्यों है और ये कब तक साफ हो पाएगी? नहीं, हमारे यहाँ दावेदारों को लेकर कोई घमासान नहीं है। कैसे? हम लोगों ने राहुल गांधी जी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉक से, जिले से और प्रदेश से अनुशंसाएं मांगी हैं, और वो सारी जो दावेदारों की सूची है उसके एक एक क्षेत्र का बाकायदा स्क्रीनिंग राहुल जी ने अलग अलग सर्वे के माध्यम से कराया है कि कौन प्रत्याशी योग्य है और जिताऊ है। अब उस सर्वे के बीच में राय भी तो आ जाती है। अगर ऐसी स्थिति होती तो दिल्ली में, मैं छत्तीसगढ़ की भी वो स्थिति है, दिल्ली में जो हम देखते हैं स्थिति, कांग्रेस मुख्यालय में छत्तीसगढ़ के तमाम नेता, तमाम दावेदार डेरा डाले हुए हैं। राहुल गांधी जी की अगर मॉड्यूल पे चलना था तो ये स्थिति नहीं होती। और दूसरी बात, अब वो सर्वे पे बात तो बाद में अमल में आए, पहले तो ये तय हो जाता है कि चरणदास महंत जी हैं, फिर उसके बाद अब अचानक ये भी स्थिति, अब आपके जोगी जी बनने वाले हैं प्रचार समिति के अध्यक्ष। ये भी तो स्थिति है, बादल एक हटता है, दूसरा सूरज आ जाता है। नहीं, डेरा डालने वाली जहां तक बात ये है कि क्या हो जाता है, प्रत्याशी के ऊपर कार्यकर्ता दबाव डालते हैं कि तुम यहाँ बैठे हो, दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हो। लेकिन मेरा दिल्ली का स्वयं का अनुभव ये है कि दिल्ली जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, जो कुछ होता है स्क्रीनिंग कमेटी में वो तथ्यात्मक आधार पे होता है। जो सर्वे बोल रहा है, जो पार्टी संगठन की रिपोर्ट है, उसका मिलान हो रहा है, और उसके बाद व्यापक विचार विमर्श के बाद ही प्रत्याशी तय हो रहे हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य ये है कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है। जी, वल्याणी जी, एक सवाल आपसे करेंगे। मेरे साथ चर्चा में प्रज्ञान भट्टाचार्य जी, संपादक खबर भारती। प्रज्ञान जी, आपको सवाल करना चाह रहे हैं। वल्याणी जी, एक सवाल ये है कि आपके नीचे से गाइडलाइन के तहत टिकटें स्क्रीनिंग हो रही हैं, टिकटों के लिए लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है। उसी हालत में एक लिस्ट लेके चरणदास महंत जोगी जी के पास जाते हैं, जोगी जी उस लिस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, एक रिवाइज लिस्ट आती है। ये जो एक तिकोना बन रहा है, और अंत में आपके हाईकमान को या राहुल जी को उस टिकटों को फाइनल करना है। तो ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत है? अगर राहुल जी टिकट दे देंगे और आप कह रहे स्क्रीनिंग हो रही है, इतनी अच्छी स्क्रीनिंग हो रही है, जोगी जी नाराज हैं, कभी चरणदास महंत नाराज हैं, ये क्या घौच पौच है? इसको थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं आपको बता दूं, मैं आपके पास समझ गया। देखिए, ये पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है, कांग्रेस पार्टी का।